जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहादत इकराम है। क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात बताइए। दरअसल बात यह है कि मैं जब बम्बई में रहता था तो मुझे एक शख्स टकराया, उसका नाम था शमसुद्दीन सोनू। उसे सब लोग सोनू भी कहते हैं, समीर भी उसका घर का नाम है। वो यहाँ जामिया फातिमा की कॉलोनी जो है उसके पीछे सैनिक कॉलोनी, वहां का रहने वाला है। इसने कुछ सब्जबाग दिखाए और कुछ पैसा मांगा, कहने लगे कुछ पैसे दे दीजिए, हम प्रॉपर्टी वगैरह में जो है उसे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है ले लो भाई, लेकिन कितने दिनों में वापस करोगे? तो उसने 3 महीने का वादा किया। उसके बाद ये शाहजहांपुर आ गया। शाहजहांपुर आने के बाद ये तमाम तरह तरह के वादे करता रहा कि कभी कोरोना जो है अगले महीने देंगे, कभी इस महीने देंगे। फिर कुछ खबरें मुझे मिली कि ये फर्जी आदमी है, तो मैंने इससे कहा मैंने मेरा पैसा वापस कर दो। तो कभी इसकी किडनी फेल हो जाए, कभी ये धमकी देने लगे कि हम जो है सुसाइड कर लेंगे, आप लोग जो है पैसे मांगेंगे और ये थोड़ा टाइम दो। मैं थोड़ा टाइम ले लो। और जब ये सुसाइड वगैरह की धमकी देता था तो सच में मैं बहुत डर जाता था। मैंने कहा कुछ इसने कर लिया तो लोग तो बेमतलब, क्योंकि मैं तो एक कलाकार हूँ, मुंबई में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी तरीके से फंस जाएंगे, तो अभी तो करियर भी शुरू नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ आ गया तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहना किडनी फेल हो गई। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह दिखाओ। वो भी कुछ नहीं थी। फिर इसके बड़े भाई मेरे पास आए। बड़े भाई में तमाम तरह के आश्वासन दिए मौखिक रूप से, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको पैसा हम देंगे, उनको आप परेशान ना हो। मैं इनके बातों पर सुनता रहा। कोई बात नहीं, आप आराम से दे देना भाई। लेकिन वो भी बातें कुछ तब तक, जब तक ये मुझे रोके हुए थे तब तक लोग सेटिंग कर रहे थे शाहजहांपुर के अंदर। कितना समय पहले पैसा आपने दिया था? कितना टाइम हो गया? ये 1 साल हो गया है। तो 1 साल में आपने इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि लोग डरा मुझे बहुत रहे थे। इनके बड़े भाई थे, वो बता रहे थे, कहने वो मानसिक चिकित्सालय में दिखा रहा है, उसको मेंटली डिस्टर्ब है और वो सुसाइड कर लेगा, तो हम आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। अब तो जब इनके घर पर मैं गया 1-2 बार तो इनकी माँ, उनसे मैंने बड़े अच्छे से बात की। मैंने कहा आंटी ऐसी सी बात है, मेरे पैसे। तो कहने लगी, एकदम गुस्सा हो गई, कहने लगी अगर दोबारा आए तो तुम्हारे ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा के तुम्हें अंदर करा देंगे, ये है वो है। और बहन भी इनकी उठ पटांग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब घर नहीं आए। फिर इनके भाई मुझे अक्सर मिल जाते थे रास्ते में, तो मैं उनसे पूछता था, मैं कहता तो आपने तो वादा किया था पैसे देने के लिए, प्लीज दे दीजिए। हाँ अगले महीने करते हैं, अगले महीने करते हैं। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कोई चीज आप लिखित मुझे दे दीजिए। हालांकि मैंने ऑनलाइन पैसे दिए हैं, सारी ट्रांजेक्शन की स्लिप वगैरह सारा कुछ RTGS द्वारा दिया। तो इनके भाई ने और इनके परिवार वालों ने मुझे कुछ चेक दे दिए। वो चेक लेके जब मैंने बैंक में डाले तो देखा वो बाउंस हो गया। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा वो तो बाउंस हो गया। तो कहने लगे जब मैं आपसे बोलता तब डालते, आपने पहले क्यों डाल दिया? मैंने कहा ये आपने कहीं बोला ही नहीं था, ये तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पे आपका पड़ा है। आपने कहते ये लो चेक। तो इन्होंने मारा, वो भी फर्जी मुझे दिए 2-3 चेक, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद इनके भाई से मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा करते हैं एग्रीमेंट कर लेते हैं। हाँ एग्रीमेंट कर लो। तो मैं इनको कचहरी लेके गया, मिन्नतें कर आके देखा शमसुद्दीन जो मेन आदमी है जिसको मैंने पैसा दिया था, वो कचहरी नहीं पहुंचा। अच्छा, उस दिन आया ही नहीं? उस दिन आया ही नहीं। तो इनके भाई पहुंचे, कहने मैं हूं ना। मैंने कहा देखिए मौखिक रूप से बात करना और लिखित, वो दोनों फर्क होता है। जिसको मैंने पैसे दिए उस आदमी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैंने इनके भाई को बुलवाया, जाने कैसे ना कैसे करके। तो इनके भाई वहां पर मैंने रजिस्ट्रार में पहुंचे। जब वो एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्रार में पहुंचे, तो रजिस्ट्रार में पहुंचने के बाद तो फटाफट करके जल्दी से लिख के दे दीजिए, वो स्टैंप लगा के। मैंने कहा नहीं, मामला लेन देन का है। जिस शख्स से मैंने ये एग्रीमेंट करवाया है, जिसके नाम, वो आदमी अभी मौजूद नहीं है। आप ऐसे ही ठप्पे मार के मुझे मत दे देना। तो कहने नहीं ठीक है। मैंने कहा उसका ये फोटो है, अगर वो आए तो आप एग्रीमेंट पे उस पर साइन करना। कितना पैसा है आपका? जी पैसे तो 1-2 लाख रुपए मैंने इसको कैश दिए थे, जिसका इसने चेक वापस किया जो बाउंस हो गया। फिर उसके बाद मैंने 1,30,000 रुपया दिया, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। 30,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट से दिए, 1 लाख रुपए अपनी सिस्टर के अकाउंट से, बैंक ऑफ बड़ौदा उनका अकाउंट है, उससे मैंने RTGS करवाया। उसके बाद मैंने 2.5 लाख रुपए साइबर कैफे से करवाए, जिसके इनके खाते में करवाया। वो सारा मेरे पास, वो उसके क्या होते हैं ट्रांजेक्शन स्लिप वगैरह सारा कुछ मेरे पास है। और इतने ही रुपए का मैंने एग्रीमेंट लेटर भी बनवाया, जिसमें कि इनके भाई गवाह हैं। इनके भाई ने उसमें ये लिख कर दिया है कि अगर मेरा भाई को कुछ हो जाता है, एनी हाउ मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मेरा भाई जिम्मेदार नहीं होगा, मैं पेमेंट करूंगा। अच्छा।
अब मैं फिर गया। मतलब प्रॉफिट नहीं है उसमें, नहीं प्रॉफिट सिर्फ लागत जो दिया है उतना ही। जी। हालांकि जब इन्होंने पैसा लिया था तो प्रॉफिट की बात की थी, लेकिन मैंने क्या, मेरा असली दे दो मेरे भाई। अच्छा, अब मैं इनसे भाई से इनके बात करता हूँ तो इनके भाई क्या बताऊँ, गालियां देते हैं। अच्छा, आपके अलावा और भी कुछ लोगों का पैसा है क्या? बहुत सारे लोगों का पैसा है। लोग दरअसल क्या है कि जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर इसमें कलाकार हैं, बाहर रहते हैं, कलाकार हैं, अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। कोई बिहार का है और कुछ लोग मुंबई के हैं। तो वो लोग बेचारे, वो लोगों की दिक्कत ये है कि वो लोग बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा ये लोग तो जान से मारते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार इनके भाई ने मुझे धमकी दी है, कह लगे देखो मेरा पूरा गिरोह है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, मुझे फुल एक्सपीरियंस है। जो कर मिले तुम मेरा कर लेना, जैसे चाहो वैसे पैसे ले लेना, मेरे ऊपर बड़ी ताकतें हैं। अच्छा। मैं भी बहुत दिन तक इनसे डर गया था, मैं भी कुछ नहीं बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा था। और कैसी किस तरह की क्या धमकियां देते हैं? जैसे कि इनके घर पे जाओ तो इनकी माँ बहनें महिला उत्पीड़न का आरोप लगाने के लिए कहती हैं कि हम वो लगा देंगे, तुम्हें अंदर करा देंगे, जेल की हवा खिला देंगे। जावेद जो इनके बड़े भाई हैं, जो कि सारा अम्मी जामा जो है सब चीजों पे यही पहनाते हैं, तो वो है, वो अलग हड़काते हैं। अभी तक जो शमसुद्दीन सोनू है वो शाहजहांपुर में ही था, सबको दिखता था, सब कुछ दिखता था। मैं गया एक दिन अशफाक नगर चौकी, तो मैंने कहा इनके भाई को बुलवाओ जरा बातचीत कर लेते हैं। तो वो शमसुद्दीन नहीं आया, उसका छोटा भाई अब्दुल आया। अच्छा। और वो अपने मोबाइल में एक एनसीआर लिए घूम रहा था, पुलिस को दिखाई, मैंने देखिए एनसीआर है, मेरा भाई खो गया। मैंने कहा कैसे खो गया? कहने लगा मेरा भाई बैंक गया था और जावेद भाई वो मोपेड चला रहे थे और वो उसके बाद खो गया। तो मैंने कहा भाई ने कहाँ भेज दिया उसको? कुछ मुझे ऐसा शक सा लगा, मैंने कहा कुछ, जब मैंने उससे मांगी एनसीआर, मैंने कहा इसकी कॉपी मुझे भी दे दो। तो कह रहे नहीं कॉपी नहीं देंगे, कॉपी आप जाके कोतवाली से लीजिए। 4-5 दिन के बाद मैं कोतवाली जब पहुंचा वहां पर, तो मैंने वहां पर इस नाम के, मैंने कहा शख्स की क्या एनसीआर कोई है दर्ज? वहां पर कोई भी दर्ज नहीं, एकदम झूठ था। फिर थाना सदर बाजार आया, वहां पर मैंने सर्च करवाया, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर मैं एसपी साहब के पास गया, मैंने ऐसा सा मैटर है, समझ में नहीं आया। सिटी साहब के पास गया, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, मैंने ऐसा सा मैटर है। तो उन्होंने एक फोन किया, कह रहे आप वहां जाइए सदर थाना में और वहां पर आप जाके। तो मैं क्या, मैंने कैसे कैसे करके मैंने एफआईआर दर्ज कराई। अब जैसे एफआईआर दर्ज हुई उसके एक दिन पहले इन्होंने एनसीआर ओरिजिनल दर्ज करा दी। अच्छा। कि आज खोया है। मैंने कहा इतने दिनों से क्या करने, वो मौखिक रूप पे आप मत जाइए। अच्छा। जो कोड है वो तथ्यों पे चलता है, ये देखिए। मतलब करा दिया है अब कराई, अब वो पता नहीं क्या देखा तो था मैंने दूर से, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हमें समझ में आया, लेकिन कराइए। तो अब कराई, पहले से इतना मतलब वो बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा। तो कब किसको बेवकूफ बना दें, कब क्या झूठ बोल दें, कुछ नहीं समझा। मैं तो ये कर रहा हूँ, जब ये कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं पैसा उनके पास है नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने क्या, उनके कम से कम 8-10 खाते हैं। आप खातों में ये तो देखिए कि ये पैसा जो हम लोगों ने इस तारीख को डाला है और मिलान कर लीजिए कि पैसा आया, फिर इन्होंने पैसा किसको दिया, कहाँ इन्वेस्ट किया, आप ऐसे करके देख तो सकते हैं, चेक हो जाएगा पैसा कहाँ पर क्या हुआ। ऐसे कहने तो थोड़ी हो जाएगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है ऐसे। और जब मैं जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ तो पैसा तो है नहीं तुम्हारे। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, ऑनलाइन मैंने ट्रांजेक्शन किया है, आप मेरे ट्रांजेक्शन मिला लीजिए, मैंने पैसा दिया है, तुमने पैसे का क्या किया ये तो पता होना चाहिए। सही बात है। तो आपने जो शिकायत इनके खिलाफ दर्ज कराई है पैसे की, आपके साथ और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आए हैं जिन्होंने शिकायत की है? जी, एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है सुहेल, उसने भी लिखा है, उसका तकरीबन 10 लाख रुपए शायद है उसके। एक और है मेरे दोस्त जो कि वो अपना नाम नहीं उजागर कराना चाहते हैं, हालांकि एफआईआर में उनका भी नाम है। अच्छा। तो उन्होंने भी दर्ज कराई है। लेकिन बस यही है कि अभी विवेचना वगैरह चल रही है, लेकिन जो भी लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि पैसे तो मिल नहीं पाएंगे आपको। तो लेकिन मुझे पूरा यकीन है पैसे मुझे मिलेंगे, तो मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है, क्योंकि योगी जी का एक ही कहना है कि अपराधियों की जगह घर नहीं है, अपराधियों की जगह जेल है। तो बस मैं उसी पर कायम हूँ और मुझे 100% उम्मीद है पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये। तो आपको क्या लगता है कि ये खोया खाया कहीं नहीं है, ये सब ड्रामा है? कहीं नहीं खोया है। इससे पहले भी इसने अपना अपहरण करा लिया था, जब पुलिस पहले तो इसका भाई वो तहरीर दे नहीं रहा था, ठीक है, जरा कैसे कैसे करके हमने मुंबई से भी फोन किया, हमने तहरीर करो, भाई तुम्हारा भाई गायब है तो तुम जाके कंप्लेंट करो। तो उन लोगों ने करी थी, तो फिर पुलिस ने जब पता लगाया तो उसकी जो लोकेशन जो
जो लोकेट हो रही थी, हम्म। वो ट्रेस हो रही थी, तो वो हो रही थी नोएडा की। अच्छा। और भाई साहब बरामद हुए हैं इधर टोडरपुर करके कोई हदोई कुछ जगह है वहां से। इसलिए मुझे फोटो वोटो भेजे थे, तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, तो तुम क्या हुआ, पहले कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि वो इस तरीके पूरा बहाना बनाया है। मतलब पूरी तरीके से फ्रॉड है, फ्रॉड का पूरा पूरा परिवार मिला हुआ है, पूरा परिवार मिला हुआ है। घर के अंदर होंगे नहीं बताएंगे, कम से कम 10 फोन नंबर इनके हैं। एक फोन पे बात करते हैं, सिम फेंक देते हैं, दूसरे से बात करते हैं। मुझे ब्लॉक कर रखा है, कहीं बात नहीं मैं कर सकता। और वो सीधे धमकी कि हम सुसाइड कर ले, तुम फंस जाओगे। अब मैं इसी में डर जाता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। खुदा न करे कुछ उसने कोई कदम उठा लिया तो मैं तो जवाब दे दूँ। तो आपने अपनी जो तहरीर दी है, शिकायत पुलिस को जो दी है, उसमें ये सब चीजें शो की हैं? जी, मैंने सुसाइड वाली बात तो नहीं शो की है, लेकिन हाँ, जो इन्होंने मुझे गालियां दी थी ना, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत ही स्वाभिमानी किस्म का आदमी हूँ। बहुत ही ठेस बात थी कि मैंने अपना पैसा भी इनको दिया और उसके बाद गालियां मैंने जो सुनी है, उस चीज का मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, तो अब आप क्या लगता है, आपको मानते हैं कि पैसा आपको मिलेगा? जी, मुझे पूरा योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, पैसा जरूर मिलेगा।